ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। योगिनी एकादशी कथा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ। अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेम माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। तब जब राजा कुबेर को उनकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। वे बोले, हे पापी महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के बीच ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी सन स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और उसका प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडे ऋषि ने पूछा, तुमने कौन से कुकर्म किए जिससे तुम कोढ़ी हुए और महान दुख भोग रहे हो। हेममाली बोला, हे मुनि, यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। कर्म मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया।
इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, माता भक्ति प्रदान करनी। घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम सट शिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला अब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। कामी का श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। स्वर्ण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनी हारी रमा मास। कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देव उठोनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। लोंद मास की करू विनती, पार करो नैया। शुक्ल लोंद में होए पद्मनी, दुख दरिद्री हननी। परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जय रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय ही वह पावे। निश्चय ही वह पावे। जय एकादशी माता, जय एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो